कैसे हैं प्रिय विद्यार्थियों? आज फिर आप लोग का स्वागत है मेरे दर्शकों का, मेरे विद्यार्थियों का। आज के इस टॉपिक में एक नई चीज़ आपको बताने वाला हूँ और साथ में एक लाइव वीडियो भी आपको देने वाला हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो वार्ड्स यानी मस्से के ऊपर है और ये इंटीग्यूमेंटी सिस्टम के अंतर्गत स्किन के इन्फेक्शंस में आते हैं, जो कि ओल्ड एज में ज़्यादातर लोगों को होता है, पर ऐसा नहीं है। लोगों का मानना है कि ओल्ड एज में होता है, जबकि ये कभी भी हो सकता है और इनको हम मस्से या वार्ड्स कहते हैं। और इस प्रोसीजर की सबसे अच्छी चीज़ है कि मैंने लाइव प्रोसीजर इसको रिकॉर्ड किया है और ये मेरे घर के सदस्य का ही है। मेरे पिताजी के फेस में बहुत सारे वार्ड्स हो गए थे। उन वार्ड्स को मैंने रिमूव करवाया है डॉक्टर बिलाल फारूकी सर से, और इसलिए मैं उनका स्पेशल थैंक्स देता हूँ इसके लिए। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ, जिसका टॉपिक है वार्ड्स, और आपको ले चलता हूँ अपने स्क्रीन की तरफ। चलिए, आज का टॉपिक है वार्ड्स, जिन्हें हम हिंदी में मस्से कहते हैं। इंट्रोडक्शन। Warts are a type of skin infection caused by the human papilloma virus or HPV. The infection causes rough, skin-colored bumps to form on the skin. The virus is contagious. You can get warts from touching someone who has them. Warts most commonly appear on the hands, but they can also affect the feet, face, genitals and knees. अब इसे हिंदी में समझिए आप। वॉट्स या मस्से ये हमारे स्किन के इन्फेक्शन के प्रकार हैं, जो कि एक वायरस जिसे HPV कहते हैं, इसका पूरा नाम होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसके इन्फेक्शन से ये वार्ड्स उत्पन्न होते हैं और इनका इन्फेक्शन जब भी होता है वो या तो हमें डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है या हमारी स्किन में कट लगा हुआ है और किसी के संपर्क में आ गए हम तो हमें इन्फेक्शन हो जाता है। जनरली जो वार्ड्स होते हैं वो हाथ पर, फेस पर, पैर पर और जनन अंगों पर या घुटने पर उत्पन्न हो सकते हैं। ये वार्ड्स आप फेस में देखिए, आप ये फेशियल वार्ड्स हैं और ये मेरे पिताजी की फ़ोटो है जिसमें आपके वार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ये रियल पिक्चर है और इन्हीं की प्रोसीजर्स को कैसे रिमूव करके हम निकालते हैं ये आपको लास्ट 2 मिनट्स का वीडियो अपलोड करूँगा, जो एकदम रियलिटी है। लाइव वीडियो आप देखने मिलेगा आपको। ये फेस पर देखिए आप छोटे छोटे वार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ये अदर टाइप्स ऑफ वार्ड्स हैं, ये भी उन्हीं की कैटेगरी में आते हैं। अब वाटर वार्ड्स। वार्ड्स आर नॉन कैंसरस, benign, rough worms that form on the skin. They develop when the HPV enters a cut or break in the skin and causes an infection. Warts क्या है? ये नॉन कैंसरस है यानी विनाइन है। ये जो ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं ये एक छोटे से एरिया में डेवलप होते हैं और कुछ साइज़ के होने के बाद बंद हो जाते हैं। ये तब डेवलप होते हैं जब हमारी स्किन कटी हो और उसमें से ये वायरस एंटर कर जाए, तब ये डेवलप होते हैं। टाइप्स ऑफ वॉट यानी मस्से के प्रकार। हैंड्स। दीज वॉट्स आर कॉल्ड कॉमन वॉट्स बिकॉज दे आर द मोस्ट कॉमन टाइप। सेकेंड, फेस। फ्लैट वॉट्स यानी चपटे मस्से अफेक्ट द फेस एंड फोरहेड। ये हमारे फेस में और माथे में पाए जाते हैं। फीट में plantar warts appear on the soles of the feet. These warts look like calluses with tiny black dots in the center. They are often painful and form in clusters. जो हमारे पैर होते हैं उनके तलवे में भी कुछ वार्ड्स पाए जाते हैं यानी मस्से मिलते हैं, जो कि ब्लैक डॉट्स के रूप में हमें दिखाई देते हैं। जेनाइटल्स यानी हमारे जननांग। वार्ड्स दैट फॉर्म ऑन द पेनिस यानी सिस्न के ऊपर मस्से बनते हैं। विजाइना यानी योनि के ऊपर बनते हैं। और रेक्टम आर कॉल्ड जेनाइटल वॉर्ड्स। इन जगह पर पाए जाने वाले मस्सों को हम जेनाइटल वॉर्ड्स कहते हैं। दीज वॉर्ड्स आर अ टाइप ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। ये STDs के थ्रू होते हैं यानी गलत तरीके से यौन संबंध बनाने पर ये वार्ड्स इन्फेक्ट हो सकते हैं और वार्ड्स डेवलप हो सकते हैं। पेरी अंगुअल एंड सब अंगुअल वार्ड्स।
These warts form under or around fingernails and toenails. ये जो warts या मस्से हैं ये हमारे fingernails यानी उंगलियों के नाखूनों के अंदर या पैर के नाखूनों के अंदर या आसपास हो सकते हैं। अब देखते हैं शेप एंड कलर ऑफ warts। जो warts या मस्से होते हैं उनका आकार फ्लैट, रफ, डॉम शेप्ड हो सकता है और इनका जो कलर है वो स्किन के कलर से मैच कर सकता है। ब्राउन कलर का, ग्रे या ब्लैक कलर के हो सकते हैं। इनके निदान और उनकी जो जांच की जाती है डायग्नोसिस एंड टेस्ट के थ्रू, तो जो भी आपके डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर कैन डायग्नोज वॉट सिंपली बाय लुकिंग एट द बम्स। समटाइम्स डॉक्टर में टेक अ सैंपल ऑफ द स्किन ग्रोथ, मीन्स बायोप्सी टू टेस्ट फॉर एचपीवी। डॉक्टर सिंपल इन्वेस्टिगेट कर सकता है, नॉर्मली देखकर बता सकते हैं कि ये समस्या सिंपल हैं कि इनके लिए बायोप्सी करने की आवश्यकता। बायोप्सी एक प्रकार की जांच होती है। इस जांच से कंफर्म हो जाता है कि जो आपका वार्ट है वो रियल में सिंपल वार्ट है या कोई कैंसरस ट्यूमर तो जनरेट नहीं हो रहा है। इसके लिए बायोप्सी किया जाता है। ट्रीटमेंट यानी उपचार। There are several treatment therapy. One of the best therapy is radio frequency cautery, or we can say it RF cautery. Treatment is the best way to use for wart removal. जो ट्रीटमेंट है, जो चिकित्सा है वॉट के लिए, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है रेडियो फ्रिक्वेंसी काटरी की मशीन की सहायता से उनको जलाते हुए निकाल देना, रिमूव कर देना, सर्जिकल रिमूवर कर देना। तो ये तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन जनरली आजकल जो डॉक्टर यूज़ करते हैं वो है RF कॉटरी मशीन। अब RF कॉटरी जो प्रोसीजर हुआ है, मेरे पापा के चेहरे में जो मस्से पाए जाते हैं, पापा जी का नाम है मिस्टर RP श्रीवास्तव, उनकी एज है 70 ईयर्स। फेशियल वॉट्स थे और प्रोसीजर किया है हमारे स्किन एक्सपर्ट डॉक्टर बिलाल फारूकी सर ने। तो अब आप इनका लाइव प्रोसीजर का वीडियो देखिएगा। प्रोसीजर चालू हुई, इसमें हमने पेशेंट को लेटा दिया है और उनके फेशियल वार्ड्स के आसपास एक डिसइंफेक्टेंट या बीटाडिन से हम साफ़ कर रहे हैं ताकि वहाँ पे किसी प्रकार का प्रोसीजर के दौरान इन्फेक्शन ना हो सके। डॉक्टर्स अब उस वार्ड्स के आसपास लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देते हैं ताकि उस एरिया को थोड़ा शून्य किया जा सके, जिससे कि पेशेंट को पेन कम हो प्रोसीजर के ड्यूरेशन में। लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्शन देने के बाद हम कुछ देर वेट करते हैं और फिर प्रोसीजर्स अपनाते हैं। RF काटरी मशीन और उसके टूल्स के द्वारा सर वॉट्स को होल्ड करके फोर्सेप्स से रिमूव करने की प्रोसीजर शुरू कर चुके हैं, जिसमें आपको फ्यूम्स दिखाई दे रहे हैं जो कि जिसमें स्किन जलती है और थोड़ी सी स्मेल भी आती है जैसे स्किन जलने पर आती है, लेकिन बहुत इजी प्रोसीजर है। आसानी से वॉट रिमूव होते हैं, दर्द बहुत कम होता है, ब्लड लॉस कम होता है। कभी कभी माइनर ब्लीडिंग हो सकती है, पर इतनी ब्लीडिंग नहीं होती कि हम उसको रोक ना सकें। बहुत इजी वे में हम वॉट को रिमूव कर लेते हैं और रिमूव के बाद 3 से 4 दिन हीलिंग प्रोसेस में लगता है और फिर फेस एकदम क्लीन हो जाता है। कंटिन्यू प्रोसेस चल रही है। ये दूसरी तरफ का फेस का वाट रिमूव कर रहे हैं। इजी वे में इसको भी निकाल लिया जाता है। और इसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स देता हूँ हमारे डॉक्टर बिलाल फारूकी सर को, उन्होंने मुझे परमिशन दी थी। तो विद्यार्थियों, कैसा लगा आपको ये वीडियो और ये चैप्टर जिसका नाम था वॉट्स? मुझे कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा और यदि आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए। ये चलते चलते आप लोगों से विनती है। नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे। जब तक नमस्कार।